रात के 2 बजे थे। मुंबई की सड़कों पर हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं। सड़क के किनारे बस स्टॉप के नीचे एक लड़की बैठी थी, भीगी हुई, कांपती हुई और आंखों में ऐसा दर्द जैसे दुनिया की हर ठोकर उसी को लगी हो। पास से गुजरती कारों की हेडलाइट्स कभी कभी उसके चेहरे को रोशन करतीं। उस चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन उन आंखों में अब भी आग थी। फोन की स्क्रीन जल रही थी। अननोन नंबर, 32 मिस्ड कॉल्स। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब मत करना कॉल। अब मैं लौटने वाली नहीं हूं। एक टैक्सी रुकी। ड्राइवर ने खिड़की से झांककर पूछा, कहाँ जाना है मैडम? वो बोली, जहां कोई मुझे पहचान ना सके। आर्या मेहरा, 24 साल की, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसका सपना था एक खुशहाल परिवार और अपनी पहचान। लेकिन उसके लिए घर कभी घर नहीं था। वो जगह थी जहां उसकी हंसी को बेकार बात कहा जाता था, जहां उसकी मेहनत दिखावा लगती थी और जहां बेटी होना खुद में गुनाह था। उसका पिता नरेश मेहरा, एक नामी बिजनेसमैन, पर घर में सिर्फ एक चीज चलती थी, उसकी मर्जी। मां चुप थी, भाई उदासीन, और आर्या वो लड़की थी जो सबके लिए सही करना चाहती थी, लेकिन किसी के लिए काफी नहीं थी। एक दिन जब आर्या को ऑफिस में प्रमोशन मिला, वो खुशी खुशी घर लौटी। पापा, मुझे प्रोजेक्ट हेड बना दिया। उसके पापा ने अखबार से नजर उठाए बिना कहा, कितनी सैलरी मिल जाएगी अब? लगभग 1.5 लाख महीना। बस? उन्होंने हंसी उड़ाई। इतनी मेहनत करके भी लड़कियां घर ही संभालने के लायक रहती है। आर्या का दिल टूट गया, लेकिन उसने चुप्पी नहीं साधी। पापा, मैं घर नहीं, अपने सपने संभालना चाहती हूं। नरेश की आंखें लाल हो गईं। अगर इतने बड़े सपने देखने हैं तो निकल जाओ इस घर से। और उस रात आर्या बिना कुछ बोले चली गई। सिर्फ एक लैपटॉप, एक बैग और आंखों में बहते सपने लेकर। बारिश थम चुकी थी। मुंबई की सड़कों पर सुबह की रोशनी उतर रही थी। आर्या एक छोटे से पीजी रूम में पहुंची। दीवारें सीलन भरी, पंखा टूटा हुआ और खिड़की से आती ठंडी हवा में एक अजीब सन्नाटा। उसने बैग खोला। अंदर सिर्फ 2 कपड़े, एक पुरानी डायरी और मां की दी हुई फोटो थी। वो फोटो उठाकर बोली, मां, आज से मैं खुद के लिए जीऊंगी, चाहे जितनी मुश्किल आए। ऑफिस में प्रमोशन के बाद वो अपनी टीम से अलग हो गई थी। अब नई कंपनी में इंटरव्यू देने का वक्त था। सुबह 8 बजे ऑटो लिया, लेकिन ऑटो वाला बोला, मैडम, इतना दूर जाने का 300 लगेगा। उसने धीरे से पर्स खोला। अंदर सिर्फ 280 रुपए थे। वो मुस्कराई, ठीक है भैया, 20 मैं कल दे दूंगी। ऑटो वाले ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। शायद उसने भी उसकी आंखों में थकान और सच्चाई देख ली थी। कंपनी का नाम था स्काईलाइन टेक पीवीटी लिमिटेड। ग्लास की ऊंची इमारतें, बाहर खड़ी लग्जरी कारें और अंदर घूमते आत्मविश्वासी लोग। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने पूछा, अपॉइंटमेंट? आर्या ने कांपते हाथों से फाइल दी। जी, आर्या मेहरा, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए। वो मुस्कराई नहीं, सिर्फ इतना बोली, बैठ जाइए, एचआर बुलाते हैं। 2 घंटे तक इंतजार के बाद उसे बुलाया गया। इंटरव्यू पैनल में 3 लोग थे, 2 पुरुष और 1 महिला, जिनकी आंखों में जजमेंट साफ झलक रहा था। पहला सवाल, वाई डिड यू लीव योर लास्ट कंपनी? आर्या ने शांत स्वर में कहा, मैंने नहीं छोड़ी, हालात ने मुझे छोड़ने पर मजबूर किया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। महिला एचआर ने धीरे से मुस्कराते हुए पूछा, आपने कहा हालात, क्या घर में कुछ हुआ था? उसने जवाब दिया, हाँ, लेकिन अब मैं सिर्फ काम की बात करना चाहती हूं। उनकी आंखों में कुछ बदल गया था, जैसे किसी ने उनके सामने एक सच बोलने वाली आत्मा रख दी हो। शाम को कॉल आया, आर्या, आप सिलेक्ट हो गई है। उसकी आंखों में खुशी के साथ एक हल्की नमी थी। वो बालकनी में खड़ी होकर आसमान की ओर देखी। धन्यवाद भगवान, अब मैं किसी पर बोझ नहीं हूं। पहले महीने की सैलरी मिली तो उसने सबसे पहले क्या किया?
एक फोन खरीदा, नया नहीं, सेकंड हैंड। और फिर उसने माँ को कॉल लगाया। माँ, मैं ठीक हूँ, माँ की आवाज आई। तेरे बिना घर खाली है बेटा, आर्या ने चुपचाप सुनते हुए कहा। माँ, एक दिन मैं सब बदल दूंगी। तब कोई लड़की यूं घर से भागेगी नहीं। ऑफिस में सब उसे रिजर्व समझते थे। कोई नहीं जानता था कि वो किस आग से गुजरी है। लेकिन जब भी किसी महिला साथी को भेदभाव झेलना पड़ता, आर्या आगे बढ़कर बोलती। एक बार मीटिंग में बॉस ने कहा, महिलाएं देर तक काम नहीं कर सकती, ये प्रोजेक्ट पुरुष संभालेंगे। आर्या उठी और बोली, सर, देर तक काम करने से काम बेहतर नहीं होता, नीयत से होता है। अगर मौका दे तो मैं साबित कर दूंगी। कमरे में सन्नाटा फैल गया। बॉस ने कुछ पल बाद कहा, ठीक है मिस आर्या, प्रोजेक्ट तुम्हारा है। उस रात उसने घर लौटते वक्त खुद से कहा, पहली बार मैंने किसी को मुझे छोटा महसूस नहीं करने दिया। कुछ हफ्तों बाद आर्या ने सोशल मीडिया पर एक पेज बनाया। नाम रखा आवाज शी कैन राइज, जहां वो छोटी छोटी पोस्ट लिखने लगी जो हर उस लड़की के लिए थीं जो चुप रहती थी। उसकी एक पोस्ट वायरल हो गई। चुप रहना मजबूरी नहीं, ताकत भी हो सकती है। जब बोलोगी तो दुनिया झुक जाएगी। हजारों महिलाएं उसके पेज से जुड़ गईं। कमेंट्स में लड़कियां लिखतीं, आपकी कहानी हमारी जैसी है, आप हमें हिम्मत देती है। आर्या को एहसास हुआ वो अब अकेली नहीं थी। आर्या का आवाज शी कैन राइज पेज अब वायरल हो चुका था। हर दिन उसके फोन पर सैकड़ों संदेश आते थे। किसी ने लिखा, मैंने आपके पोस्ट पढ़कर पहली बार ना कहा अपने घर वालों को। किसी ने लिखा, आपकी वजह से मैंने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। वो पोस्ट सिर्फ शब्द नहीं थे, वो उन तमाम चुप्पियों की गूंज थी जो बरसों दबाई गई थीं। लेकिन जहां एक तरफ उसे सराहना मिल रही थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उसे बदनाम करने पर उतर आए। सोशल मीडिया पर कमेंट्स आने लगे, औरतें जब ज्यादा बोलती है घर टूटते हैं। ये वही लड़कियां हैं जो माता पिता की बात नहीं मानती। फेमस होने के लिए औरतें कुछ भी कर लेती है। पहले तो आर्या ने अनदेखा किया, पर एक रात जब उसने खुद के खिलाफ वीडियो देखा जिसमें झूठी बातें फैलाई जा रही थीं, तो वो टूट गई। कमरे में बैठी वो बोली, क्या सच बोलना भी अब गुनाह है? फिर उसने लैपटॉप खोला, कैमरा ऑन किया और एक वीडियो रिकॉर्ड किया। मैं आर्या मेहरा हूं। शायद आप में से कई मुझे जानते हैं, उस लड़की के रूप में जिसने घर छोड़ा, या उस मॉडर्न लड़की के रूप में जो अपनी मर्जी से जीती है। लेकिन मैं सिर्फ एक नाम नहीं हूं, मैं हर उस लड़की की आवाज हूं जिसे चुप कराया गया। अगर सच्चाई बोलना बगावत है, तो हाँ, मैं बागी हूं। वीडियो अपलोड हुआ और रातों रात वायरल हो गया। 24 घंटे में 10 लाख से ज्यादा व्यूज। देश के बड़े बड़े चैनलों पर हैशटैग चलने लगा। आवाज बायारे आर्या को अब महिलाओं के लिए सेमिनारों, कॉलेजों और एनजीओ से बुलावा आने लगा। वो स्टेज पर जाती, माइक हाथ में लेती और मुस्कराकर कहती, मैं यहाँ किसी को बदलने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ आपको याद दिलाने आई हूँ कि आप पहले से कितनी मजबूत है। उसकी हर बात लोगों के दिल में उतर जाती। अखबारों में हेडलाइन छपने लगी, कॉर्पोरेट लड़की से बना समाज की आवाज आर्या मेहरा। एक दिन उसके ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैम, कोई मिलने आया है। नरेश मेहरा। आर्या के कदम ठिठक गए। वो वही नाम था जिसने कभी उसे इस घर से निकाल दिया था। दरवाजे पर खड़े पापा अब बूढ़े लग रहे थे। वो बोली, यह कैसे आना हुआ पापा? उन्होंने कांपती आवाज में कहा, लोग अब मुझे आर्या के पिता कहते हैं। पहले मुझे गुस्सा आता था, अब गर्व होता है। आर्या की आंखें भर आईं। पापा बोले, माफ कर दो बेटी, शायद हमें समझने में वक्त लग गया। आर्या ने उनके हाथ पकड़कर कहा, पापा, अब मैं वही बेटी नहीं हूं जो रोती थी, अब मैं वो बेटी हूं जो आवाज बन चुकी है। कुछ महीनों बाद आर्या ने अपनी एनजीओ खोली। नाम रखा आवाज फाउंडेशन, जहां वो उन महिलाओं को नौकरी,
शिक्षा और कानूनी मदद दिलाने लगी जो कभी उसकी तरह अकेली थीं। हर हफ्ते वो अपने सोशल मीडिया पर एक नई कहानी साझा करती, किसी लड़की की सफलता की, किसी की हिम्मत की, और हर बार अंत में एक ही लाइन लिखती, तुम्हारी चुप्पी अगर टूटे तो उसे शर्म मत समझो, वो शुरुआत है, अंत नहीं। 3 साल बाद एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में जब उसे विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला तो उसने मन से सिर्फ यही कहा, जब मैंने घर छोड़ा था तब मुझे लगा था मैं अकेली हूं, पर अब पता चला, हर वो लड़की, हर वो औरत जो दर्द में भी मुस्करा रही है, वही असली ताकत है इस दुनिया की। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उसके पीछे बड़ी स्क्रीन पर लिखा था, आर्या मेहरा जिसने खामोशी को आवाज दी। समाप्त।